हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अपनी क्लास का अकाउंट हैक हो गया था, यूट्यूब अकाउंट। और यूट्यूब जिस गूगल अकाउंट से लिंक्ड है वो गूगल अकाउंट हैक हुआ। और क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद से हम लोगों ने उसको कैसे रिकवर किया, और बाद में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि कैसे अपने अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर किया जा सकता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उस दिन ऐसा लगा जब पता चला कि अकाउंट हमारा हैक हो गया है। तो मान लीजिए कि आपकी दुकान है और आपकी दुकान से किसी और ने आपको निकाल दिया है और कोई और दुकान चला रहा है, और आप वहां पर जा भी नहीं सकते क्योंकि ये सारी चीजें डिजिटली एक तरह से समझिए कि वर्चुअल वर्ल्ड में बनी हुई हैं। तो वहां पर आपको बाहर कर दिया गया है, कोई और दुकान को मैनेज कर रहा है। कोई आपके यूट्यूब पर कुछ भी ऐसे वीडियोस डाल सकता है कि आपके यूट्यूब जो अकाउंट है उसको बैन किया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ऐसी चीजों में भी रिकवर हो जाता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ। लेकिन उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन होती ना, कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही थी। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, और सारे जो भी यूट्यूबर्स हैं उन लोगों के लिए खास तौर से आज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स इनको उनको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने भी ऑलरेडी काफी सारे प्रिस्क्रिप्शंस और एक कॉशियस अप्रोच ले रखी थी, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसा हो जाता है उसके बाद से हमें समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग थोड़ा सा कैजुअल लेने लग जाते हैं, वो नहीं लेना है। ये सारी बात करेंगे हम लोग अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या। हम लोग अपनी क्लास में 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक एक लाइव क्लास का सेशन रखा करते हैं। ठीक, कुछ दिन से चल रही थी, हमेशा नहीं चलेगी। और बोर्ड एग्जाम से पहले हमारी कोशिश थी कि कई सारे स्टूडेंट्स को हम लोग किसी तरह से मदद करके जल्दी से काम कंप्लीट कर पाए। ऐसे में 6:30 से मैंने क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया। क्लास चल रही थी गूगल मीट पर। ध्यान देने की बात है कि ये गूगल मीट उसी अकाउंट से लिंक था जो अकाउंट हैक हुआ। क्लास पढ़ाते पढ़ाते बीच में ऐसा हुआ कि कुछ कनेक्शन डिसरप्ट हो गया, और उस कनेक्शन डिसरप्शन को मैंने सोचा कि कभी कभी ऐसा भी हुआ था पास्ट में कि इंटरनेट कनेक्शन वीक है तो थोड़ी देर के लिए कनेक्शन चला जाता है। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा कुछ हुआ। मैंने फिर से लॉगिन करने की कोशिश की तो लॉगिन नहीं कर रहा था, और क्योंकि क्लास बीच में चल रही थी तो मुझे लगा कि मुझे क्लास पहले कंप्लीट कर देनी चाहिए। और हमारे एक और टीम मेंबर हैं धीरज, उनको मैंने बोला कि आप लॉगिन करने की कोशिश करिए। मैंने क्लास को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। क्लास कंप्लीट होते होते बीच में ही एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ और उसमें 10-15 मिनट का टाइम जा चुका था। मैंने धीरज हमारे साथ में बगल में बैठ करके काम कर रहे थे और मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो लॉगिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि कुछ बड़ा हुआ है, कुछ थोड़ी सी घबराहट हुई। और उसी टाइम पर मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि हम लोगों ने ये मेन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, शायद हमारा अकाउंट हैक हुआ है। मैंने उन सारे लोगों को बताया, और इसलिए मुझे आज मैं क्लास को बीच में ही रोक रहा हूँ। 1.5 घंटे की क्लास थी, कुछ 45 मिनट 7:15 बजे तक कुछ क्लास चल गई थी, और मैंने उसी क्लास को वहां पर रोका। उसके बाद से मैंने जैसे ही अपने सिस्टम पर लॉगिन करने की कोशिश की तो मुझे नोटिफिकेशन आया कि योर पासवर्ड वाज चेंज्ड 1 आवर अगो। तो 1 घंटे पहले आपको पासवर्ड, 1 घंटा भी नहीं हुआ था, बस पासवर्ड चेंज होने का एक तरह का मैसेज आता है ना, जब भी हम लोग फिर से कर रहे होते हैं और कुछ गलत पासवर्ड डालते हैं तो ऐसा मैसेज आता है। तो उसमें मुझे ये इंफॉर्मेशन आई। अब ऐसे में मुझे लगा कि ये हुआ क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा तो मैं पैनिक किया, वेरी फ्रैंकली सच बताऊंगा। और फिर मैंने सोचा कि क्या किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब भी हम लोग कोई भी अपना अकाउंट बनाते हैं, गूगल पर भी कोई अकाउंट बनाते हैं, तो उसका एक रिकवरी अकाउंट भी बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका एक रिकवरी अकाउंट भी रहा होगा, उस पर कोई ना कोई इस तरह का मुझे मेल आना चाहिए। तो मैंने अपना रिकवरी अकाउंट खोला। थैंकफुली मेरा रिकवरी अकाउंट जो था उसको हैक नहीं किया गया था। उस रिकवरी अकाउंट पर 6:48 पर मुझे एक मेल आया था, क्योंकि अब तो 7:15 से ज्यादा हो चुका था और थोड़ा बहुत पैनिक करते 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 7:45 तक का टाइम हो चुका था। तो मुझे 1 घंटा लगभग हो चुका था अकाउंट को हैक हुए। ऐसे में मैंने देखा तो 6:48 पर एक मुझे मेल आता है, और उस मेल में लिखा होता है कि योर रिकवरी फोन वॉज चेंज्ड। हुआ क्या था, मैंने जो मेरा अकाउंट था उसमें कोई भी लॉगिन करना चाहेगा तो मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा से ऑन किया हुआ था। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है कि अगर कोई किसी को पासवर्ड मिल भी जाता है, उसके बाद भी आपके मोबाइल पर एक तो गूगल प्रॉम्प्ट मैसेज आता है कि आपके अकाउंट पर कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, आप ही कर रहे हैं क्या, पहली चीज। और साथ ही में आपकी स्क्रीन पर एक नंबर होता है, 3 नंबर्स में से वो नंबर किसी जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है उसको 3 नंबर्स दिख रहे होंगे, और आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आएगा। दोनों लोग एक ही नंबर को जब टच करेंगे तब अकाउंट है वो आपका लॉगिन होगा, या फिर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन आता है। तो मेरे फोन में ऑलरेडी ओटीपी वेरिफिकेशन का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन था, लेकिन उस दिन मुझे कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया, कोई भी मैसेज नहीं आया, ना ही कोई गूगल प्रॉम्प्ट मैसेज आया और ना ही मुझे कोई ओटीपी आया। अब क्या हुआ,
सबसे पहला मैसेज ये देखा कि गूगल ने जिसने भी हैक किया उसने सबसे पहले तो मेरा रिकवरी फोन को चेंज किया। ठीक, अच्छा किया कैसे होगा उसने, मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की। मैं टेक्निकली उतना साउंड बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड वो नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे, मैं लकी हूँ कि मैं बिट्स प्लानिंग से हूँ, तो बहुत सारे लोग साथ में। मेरा एक और फ्रेंड है निशांत मुंशी जी नाम का उसका स्टार्टअप है, और वो टेक्निकली काफी साउंड अंडरस्टैंडिंग रखता है। तो उसने मुझे बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आपके इस तरह के प्रॉम्प्ट्स को या मैसेजेस को ऑलरेडी इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि वो मैसेज मेरे मोबाइल पर आया ही नहीं, उसको इंटरसेप्ट करके किसी ने वो मैसेज लिया, उसने लॉग इन किया, और लॉग इन करने के बाद सबसे पहले जो रिकवरी फोन था उसको चेंज किया। फिर क्या किया, 1 मिनट के अंदर ही जो रिकवरी ईमेल था उसको भी चेंज कर दिया। अब रिकवरी ईमेल अगर चेंज हो जाता है ना, तो आप फिर लॉक, जो भी आपका अकाउंट था उसको रिकवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, पासवर्ड बदल चुका है, पहली चीज। दूसरा, जो फोन था रिकवरी का वो भी बदल चुका है, और जो रिकवरी के लिए ईमेल अकाउंट था वो भी बदल चुका है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में पैनिक करना काफी स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लोग ये सारा काम करते हैं। और पिछले 1 साल में खास तौर से जब से कोविड-19 हुआ, हम लोगों ने पहले कुछ सॉफ्टवेयर भी हम लोग बना रहे थे, कुछ हम लोग एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों को, खास तौर से जो लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को काफी दिक्कत आ रही थी, और उस दिक्कत में हम लोग थोड़ी बहुत मदद कर पाए। इसमें हम लोगों ने अपना एक ईमानदार प्रयत्न किया, और थैंकफुली राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य सरकारों के साथ हमारे एक तरह का अंडरस्टैंडिंग बनी। हमने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, जिसमें हमें इन तीनों राज्यों के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम के वीडियोस को फ्री में प्रोवाइड किया। तो ये सारा काम हम लोगों ने किया, जिसमें बहुत मेहनत लगी। पिछला 1 साल पता नहीं चलता है कि कैसे निकल गया। तो इतना सारा काम हम लोगों ने किया, और सारी चीजें फ्री में रखी। साथ ही हमारे कुछ वीडियोस दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर भी कुछ 11 सप्ताह के लिए आते रहे। अब ये सारी चीज हो रही थी, और इसमें बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मेहनत सिर्फ मेरी थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अपनी क्लास की टीम के बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, और साथ ही में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत सारी मदद की हुई थी, और ये सारे एफर्ट्स को बहुत सारे लोग देखने लगे थे। जब मैंने पैनिक किया तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे काम के बारे में कुछ आइडिया हो चुका है। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि अच्छे कॉलेज जाने का क्या फायदा है। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज जाने का एक बहुत बड़ा फायदा मुझे उस टाइम पर फर्स्ट हैंड रियलाइजेशन हुआ, और वो ये था कि आपका नेटवर्क अच्छा बन जाता है। मैंने सबसे पहले पैनिक करने के टाइम पर यह सोचा कि अपने ही बैचमेट्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने ये पोस्ट डाला कि मेरे साथ ये हुआ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडियन पुलिस सर्विस में हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गूगल इंडिया में काम कर रहे हैं, और मेरे ही एक और फ्रेंड है जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, और अपनी क्लास के एफर्ट को बहुत ज्यादा सराहते आए हैं। बाकी भी बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, लेकिन ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी काफी ज्यादा मदद की। सबसे पहले जो गूगल में काम करने वाले मेरे फ्रेंड है, मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, सबकी अपनी कंपनी पॉलिसीज भी होती हैं, और सिविल सर्वेंट्स के भी अपने अपने कुछ रूल्स रहते हैं, इसलिए मैं नाम डिस्क्लोज किसी का भी नहीं करूंगा। बट आपको बताऊंगा कि उन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप एश्योर्ड रहिए कि आपका अकाउंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मेरे थोड़ी सी सांस में सांस आई। फिर क्या हुआ, जो इंडियन पुलिस सर्विस में थे उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, और मेरे लिए पुलिस कंप्लेंट फाइल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई मेरा अकाउंट तो मिल जाए, मेरी दुकान तो मुझे मिल जाए, जहां पर मैं जाकर के अपना काम कर पाऊं। तो ये पूरी प्रोसेस उस टाइम पर बन रही थी, और इसी में प्रोसेस स्टार्ट होती है रिकवरी की। वो प्रोसेस कैसे होती है उसको भी देख लेते हैं।